हेलो बच्चों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए आज मैं लेकर आई हूँ। इंस्टा पर मैंने बच्चों इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस डाली थी, जहाँ पर बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि मैम एक कंप्लीट बड़ी वीडियो डाल दो यूट्यूब पर, जिससे कि हमें केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं, बिल्कुल जो बेसिक जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वो हमें समझ में आ जाए। क्योंकि वो हायर क्लासेस में तो चले गए हैं, लाइक 10th में 9th में, बट जो 6-7 से आपका जो बेसिक स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर वो किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से वो कंफ्यूज है कि वहाँ पर उन चीज़ों को क्लियर नहीं हुआ है उनको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिल्कुल बेसिक से। देखो मैं इसमें आपको क्या क्या कराने वाली हूँ वीडियो में। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे एटॉमिक नंबर से, क्योंकि यहाँ से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। एटॉमिक नंबर में भी फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, फिर कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, और उसके बाद प्रोसेस क्या लगता है, कैटायंस, अनायंस, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और सेकेंडली एक और चीज़ में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि मैम एटॉमिक नंबर ठीक है, बात है, हमें ना तो ये पता चलता है कि एलिमेंट क्या होता है, ना हमें ये पता चलता है एलिमेंट और एटम में डिफरेंस क्या है, ना हमें ये पता चलता है कि कंपाउंड क्या चीज़ होती है। ठीक है, कंपाउंड क्या चीज़ होती है। कंपाउंड अगर पता चल जाए तो हमें मॉलिक्यूल नहीं समझ में आता क्या होता है। तो ये 4 टर्म्स तो जो है बच्चों, दे आर बिट मतलब क्वाइट कन्फ्यूजिंग टू देम, कि ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चल रहा है सब कुछ। अभी मैं रूम में आई हूँ, बाहर जो है हमारी बर्ड्स जो है मुझे बिल्कुल वर्क नहीं करने दे रही हूँ, तो मैं रूम में आके अब आपके लिए वीडियो रेडी कर रही हूँ। देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चों एटम्स होते क्या हैं। देखो एटम्स की सबसे पहले बात चल रही है। ठीक है, मैंने आज अपना जो है जो उसको स्टैंड होता है वो नहीं लगाया, क्योंकि मैं बहुत रश में हूँ। फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। लेकिन आज संडे जो है मेरा बहुत बिजी चल रहा है, तो आज ही बना के मैं आज ही अपलोड करने वाली हूँ। देखो बच्चों एटम्स क्या होता है, आपने बार बार सुना होगा कि एटम्स को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक, तो इसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इन्हें एक छोटी सी कोई भी समझ चीज़ ले लो, लाइक ग्राम। ग्राम मतलब एक चना ले लो आप। ठीक है, आप उसको ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ। ब्रेक करने के बाद फर्दर एक ऐसा कण बनेगा। कण मतलब एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल बनेगा जिसको आप फर्दर ब्रेक, मतलब ये एज फॉर एन एग्जांपल दे रही हूँ। एटम तो इस पार्टिकल से भी बहुत छोटा है, तो होता है नेकेड आइज से तो हम देख ही नहीं सकते। विदाउट हाई लेवल के जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनके बिना तो हम एटम को देख ही नहीं सकते। बट फॉर एक एग्जाम्पल मैं आपको ले रही हूँ, कोई भी एक चीज़ ले लो आप उसको ब्रेक करते गए, ब्रेक करते गए, ब्रेक करते गए, किसी भी मेथड से आपने ब्रेक किया, फाइनली एक ऐसा लास्ट पार्ट बचता है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर पाते। तो उसको ही समझ लीजिए कि हमने क्या बोला है, एटम, सिंपल लैंग्वेज में। अदरवाइज एटम तो अभी और कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये नहीं है कि बस मैंने ऐसे बोल दिया। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल ले लूँ, लाइक आपने सैंड ले लिया, सैंड को आप गिराते गए, लास्ट में जो एक छोटा सा पार्टिकल बचा, अकेला पार्टिकल, दैट इज एटम। थोड़ा सा आप इतना एटम को समझ सकते हो, इतना आप एटम को समझ सकते हो। क्लियर है। अब एटम में बच्चों आपको ध्यान रखना है एटम में आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो एटम बना हुआ होता है ना बच्चे, वो किस किस चीज़ों से बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पर होता है बच्चे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 3 चीज़ों से एटम बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ना बच्चे इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, यहाँ पर इस तरीके से एक और ऑर्बिट ऐड ऑन हो जाता है। और तो ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम ब्रेक नहीं कर सकते, बट हाँ अल्फ़ा अल्फ़ा रे पार्टिकल का जो एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब कुछ हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि कुछ एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि एटम जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं किसी भी एटम में, उसी से हमें पता चलता है बच्चे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक हमें पता चलती है वैलेंसी। और वैलेंसी का एक्चुअल काम क्या होता है, ये सब हमें पता चलता है इनसे, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है। अब बच्चे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है उसको तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अभी बता देती हूँ, बट वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप क्लास 10 तक याद रखेंगे। आपको 20 एलिमेंट्स चाहिए,
20 एलिमेंट्स का आप कर सकते हैं कि भाई हाँ 20 एलिमेंट्स से क्लास 10 तक आपको 20 एलिमेंट्स इनफ है। और जो उससे हायर लेवल के हैं, जैसे कुछ कह रहे हैं आयरन का बता दो मैम, कॉपर का बता दो, तो बेटा अभी 11th क्लास में अगर आप ये सारी चीज़ें कि कॉपर की वैलेंसी 2 क्यों होती हैं, ठीक है, और आयरन की वैलेंसी 2 कैसे हो गई या 3 कैसे हो गई, तो ये बच्चे अगर आप अभी 10th क्लास में अगर इसमें उलझ जाओगे आप लोग, इसमें उलझने से मतलब है कि आपने 11th क्लास अभी से स्टार्ट कर दी, ऑलरेडी आपके पास इतने सब्जेक्ट्स का प्रेशर है कि आप अभी 11th में मत जाओ। जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, जो मैं आपको दे रही हूँ उतना आप कर लो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के आपको दे दूंगी वैलेंसीज, फिलहाल क्लास 10th के लिए वो कर लो। चलो बैक टू आवर टॉपिक। अब इलेक्ट्रॉन्स बच्चे कैसे अरेंज होते हैं, देखिए ये हो गया न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, जैसे अब पता कैसे चलता है किसी चीज़ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर किसी चीज़ का जितना भी एटॉमिक नंबर होता है, लाइक किसी चीज़ का 11 एटॉमिक नंबर है, 17 एटॉमिक नंबर है, तो बेटा उसमें उतने ही तो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई चीज़ है सोडियम, सोडियम का ये सिंबल होता है, और मैं बता दूं आपके कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, ये मैंने आपको बता दिया। और आपसे कोई पूछने लगा चलो बताओ उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, तो बच्चे उसमें 11 ही प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट शेल में बच्चे मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसकी कैपेसिटी इतनी ही होती है। 11th क्लास में आप समझ जाएंगे क्यों होती है। इसमें कुछ शेल्स जैसे KLMN शेल होती हैं, ये K शेल, ये L शेल, ये M, इस तरीके से। उसके अंदर भी ना कुछ ब्लॉक्स होते हैं लाइक SPDF, तो वो थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी यहाँ पर। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि फर्स्ट शेल में बच्चे कितने आ सकते हैं, 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपके पास कम बचे हैं तो आप कम डालो, जैसे किसी मान लिया आपका एटॉमिक नंबर केवल 5 है, तो आप 2 तो यहाँ पे करोगे ही करोगे अरेंज, बाकी के 3 यहाँ पे पहुंचा दोगे। बट आपके पास अमाउंट में ज़्यादा हैं तो आप 2 तो यहाँ पे करेंगे ही करेंगे, बाकी 8 भी अभी यहाँ पर आ सकते हैं बट 9 नहीं आ सकते। अब जब 2 तो ये हो गए बच्चे एंड 8 ये हो गए, इन टोटल दे आर 10। अभी एक बचा है, मुझे एक और भी अरेंज करना है, तो वो अब जो बच्चे शिफ्ट हो जाएगा वो नेक्स्ट सेल में शिफ्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा इस सेल में। समझ में आ गया। तो ये बच्चे हो जाता है इसका Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। क्लियर है, 281। इसी तरीके से अगर कोई ज़्यादा चीज़ है, मान लें 17 वाला है, तो 17 के लिए फर्स्ट शेल में कितने आ जाएगा, 2 फॉर 17 आई एम टॉकिंग अबाउट। सेकेंड शेल में 8 ही आना है, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, तो 8 एंड 2 कितना हो गया बच्चा, कितने हो गए 10। और नेक्स्ट शेल में आपके कितने पहुंच जाएंगे 7। अभी मैं वैलेंसी यहाँ नहीं बता रही हूँ, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब चलते हैं बच्चे कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ये एलिमेंट्स होते हैं लाइक NaCl, तो ये मिलके NaCl क्यों बन जाता है, ये मिलके NaCl क्यों बन जाता है। बच्चे देखो इसमें क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब भी अभी बताऊंगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स में डेफिशिएंट होते हैं। डेफिशिएंट का भी क्या मतलब है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अब क्यों एक्स्ट्रा होते हैं और क्यों कमी होती है, देखो उसका क्या मतलब है। जैसे इसका आपने देखा था 281 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, धीरे धीरे समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे, 287। अब देखो कोई भी दुनिया में अगर एलिमेंट होता है उसको बच्चे स्टेबल होने का मन करता है। जैसे हम अपनी जॉब में जाते हैं ना, तो हमें भी जॉब में क्या मन करता है कि हम स्टेबल हो जाए, हमारी जॉब स्टेबल हो जाए। कोई ऐसा नहीं कि आज छोड़ रहे हैं आज फिर से जॉब में लग रहे हैं। तो इनको ना दुनिया में क्या होना होता है, स्टेबल। और स्टेबल कब हो सकते हैं, स्टेबल वो चीज़ होती है जब किसी भी एलिमेंट की शेल्स जो हो ना वो कंप्लीट हो, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी हो उतनी हो। लाइक Na है, इसकी कैपेसिटी 2 है, इसकी कैपेसिटी 8 है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया 1। अगर ये 1 नहीं होता, बाय चांस अगर ये 1 नहीं होता, तो इनके शेल्स में इनकी कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है ना। अब ये किसी से बात करना पसंद करेंगे क्योंकि ना मुझे कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मुझे कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे भी मैं फुली कंप्लीट हूँ, यहाँ पे भी मैं फुली कंप्लीट हूँ, मेरी टमी फुल है। तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा।
अब स्टेबल होने के लिए सॉरी, अब स्टेबल होने के लिए इसको क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये कह रहा है कि अगर तू नहीं होता, तू यहाँ पर नहीं होता तो मैं स्टेबल होके घूम रहा होता। 2, ये 2 और 8, मैं स्टेबल होके, क्योंकि जिनकी कैपेसिटी फुल होती है ना बच्चे, वो स्टेबल होते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इसके लिए एक्स्ट्रा माना जाता है, स्टेबल होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये हमेशा चाहता है कि 2 तरीके हो सकते हैं इसको स्टेबल होने के लिए। भाई ये तो इसके पास है ही, लेकिन इसको स्टेबल होने का मन है, तो इसके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो मैं किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, तो भाई मेरी इस शेल में भी 8 हो जाएंगे और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो शेल में 8 चाहिए। दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है बच्चे, मैं किसी को ये 1 दे देता हूँ। अगर मैं ये 1 ही दे दूं तो मेरी शेल ही खत्म हो गई और मेरे पास कितने रह गए, 2 8। तो ये इजी वे चुनता है, ये सेलेक्ट करता है इजी वे। चल भाई तू निकल जा, तू निकल जा, तो मेरे पास 2 और 8 रह जाएंगे, मैं हो गया स्टेबल। तो यहाँ से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठता है ना, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। इसी तरीके से इसको क्या प्रॉब्लम है, ये जो अपनी शेल में ये भी 8 बनाना चाहता है, हर कोई 8 बनाना चाहेगा स्टार्टिंग के 1-2 एलिमेंट्स को छोड़कर, बाकी के मैं आगे वालों की बात कर रही हूँ। तो ये भी अपने में 8 बनाना चाहेगा। अब ये 8 बनाने के लिए 2 ऑप्शन कर सकता है, या तो किसी से 1 लेगा तो यहाँ पर 8 बन गए, या इन 7 को यहाँ से रिमूव कर देगा और रिमूव करेगा तो भी कितने बन गए, 8 हो गया, मैं तो स्टेबल। तो ये भी इजी वे चुनता है, इसको लगता है मेरे लिए 1 लेना इजी है, अपने 7 में किसी को क्यों दे दूंगा, इससे तो अच्छा मैं किसी से 1 ले लूं। तो ये यहाँ पर 1 लेने की कोशिश करता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये लेना चाहता है किसी से इलेक्ट्रॉन, और इसी चीज को बच्चे, इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम दूसरी लैंग्वेज में बोल देते हैं वैलेंसी। वैलेंसी एक्चुअल में क्या होती है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये देना चाहता है, तो Na की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, Mg की वैलेंसी, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 8 2। अगर ये 2 डोनेट कर देगा तो हो गया स्टेबल, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। और ऑक्सीजन को की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, तो वैलेंसी होती है 2 6। अब ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 2। इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 2। ध्यान रहेगा ना, तो लेने वाली भी वैलेंसी, देने वाले भी, जितना एक्स्ट्रा दे रहा है वो भी वैलेंसी मानी जाती है, और जितना लेना चाहता है वो भी वैलेंसी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपकी बाहर की शेल में 5 हो, 6 हो या 7 है, तो आपको 8 में से माइनस कर देना है। 8 में से माइनस, 8 में से क्यों, क्योंकि मुझे बनाने हैं 8, मुझे बनाने हैं 8, तो मैं 8 में से देख लूँगा मेरे पास कितने की कमी है, तो वही मेरी वैलेंसी होगी। और इसीलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते, वैलेंसी समझ में आ गया आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कंपाउंड क्यों बनते हैं। तो इसीलिए बच्चे कंपाउंड बनते हैं कि किसी को तो एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, भाई कोई आ जाओ मेरा ले जाओ, कोई आ जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा ले जाओ। एक बंदा घूम रहा है एनवायरनमेंट में, भाई कोई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों ना एक दूसरे के पास आते हैं और इस तरीके से डोनेट हो जाते हैं। इस तरीके से इसको देना है 2 8 बनने के लिए, और इसको लेना है 2 8 7, मतलब 2 8 8 बनने के लिए। तो जब इसने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया तो दोनों का मकसद कंप्लीट हो गया और आकर बन गए NaCl। इसी तरीके से MgCl2 में देख लो, Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन आते हैं भागे हुए, 2 क्लोरीन आते हैं और कहते हैं भाई एक मुझे दे दो, एक मुझे दे दो, हो गई दोस्ती, बन गए MgCl2। और इसको जो है बस हमने एक ट्रिक सीखी हुई है, हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम फटाफट Mg की वैलेंसी निकालते हैं, Mg की वैलेंसी निकालते हैं, हम फटाफट क्लोरीन की वैलेंसी निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है MgCl2। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के पास कितने एक्स्ट्रा है,
3 एक्स्ट्रा होते हैं क्योंकि क्या होता है 2 8 3, भाई 3 तक तो वो देना चाहते हैं, ठीक है। और 5 6 7 8 हो, 5 6 7 देखो, अगर आपकी शेल में बाहर में 1 है 2 है और 3 है तो इनके लिए ईजी होता है कि फटाफट हमारे इलेक्ट्रॉन ले जाओ और हमें बस 8 तक छोड़ दो, आप 8 तक। और अगर आपकी बाहर की शेल में 5 है 6 है और 7 है तो वो कहते हैं यार 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं अपना 5 क्या लेके जाऊँगा, तुम ही मेरे को 3 दे दो, मैं अपने 6 क्या डोनेट करूँगा, तुम ही मेरे को 2 दे दो, ठीक है, और मैं अपने 7 क्या डोनेट करूँगा, तुम ही मेरे को 1 दे दो। तो यहाँ पर हम जो वैलेंसी फाइंड करते हैं वो 8 में से माइनस। अब जैसे एल्यूमिनियम है तो वैलेंसी बच्चे कितनी हो गई 3, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, इसी तरीके से ये क्या बन गया AlCl3। तो आपकी ये कन्फ्यूजन भी क्लियर होगी कि क्यों कभी कभी Cl के नीचे 3 लग रहा है, क्यों कभी कभी Cl के नीचे 2 लग रहा है। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो थोड़े बड़े वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपका हो गया Na2SO4। ये थोड़े से अलग होते हैं। जैसे Na की वैलेंसी तो आपको पता है, बट इसकी वैलेंसी आपको नहीं पता है, तो बच्चे इसकी वैलेंसी अभी आपको निकालनी आएगी भी नहीं, ठीक है। ये थोड़े से जो आयंस होते हैं इनकी वैलेंसी अभी निकालनी आएगी भी नहीं। तो कुछ की ना मैं आपको लिख के दे दूंगी, ठीक है, वीडियो में कैप्शन में डाल दूंगी जो आपको याद रखनी है। जैसे Na की वैलेंसी तो आप निकाल लोगे, बल्कि 20 तक की तो आपको बच्चे बहुत इजीली लर्न हो जाती है। जैसे आपको 20वां एलिमेंट दिया मैंने, तो आप क्या करोगे 2 8 8 2, एकदम से आपको पता चल जाएगी वैलेंसी कितनी है 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो यहाँ तो आसान है, लेकिन जो कुछ इससे हायर लेवल के हैं और कुछ जो आयंस हैं उनके मैं आपको दे दूंगी। जैसे SO4 की बच्चे क्या होती है SO4 2 माइनस, तो देखो ये 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो वो बाहर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा Na के नीचे तो 2 आ गया। ये SO4 ना बच्चे सिंगल चीज़ है, सिंगल, तो यहाँ पर देखो 1 था तो ये बाहर 1 आएगा। मान लिया मैं ब्रैकेट भी लगाती हूँ, जैसे ये सिंगल चीज़ है और इसका जो 1 है वो यहाँ नीचे चला जाएगा, तो 1 तो हम लिखते ही नहीं है, तो ये बन जाएगा Na2SO4। अब जैसे मैग्नीशियम के साथ कर लेते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी बच्चे 2 और सल्फेट की मैंने अभी आपको बताई है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करती हैं तो Mg2 और SO4, यहाँ पर भी बाहर कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 हो जाता है कैंसिल, तो MgSO4। एल्यूमिनियम के साथ देख लेते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी, अब तक तो आपको लर्न भी हो गई होगी। और यहाँ पे SO4 2 माइनस, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2 और SO4 3, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ऐसे सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, इन सब की मैं 5-6 आयंस हैं जो आपकी क्लास में आपको याद करने हैं। मोस्टली आपको बस 5-6 करने हैं, उनसे आपको वैलेंसी याद हो जाएगी। अब हमारे कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो गए हैं? कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, कंपाउंड छोटे बड़े कैसे बनते हैं, उनका प्रोसेस। अब हम आते हैं थोड़ा सा एनायंस, कैटायंस, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और क्या कहते हैं कंपाउंड। अब पहले मैं ना आपको थोड़ा सा आयंस बता देती हूँ और कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बता देती हूँ। बच्चे अब एक वर्ड आपके ना क्लासेस में बार बार आएगा, आयंस। आयंस क्या होते हैं? जैसे अभी हमने सोडियम पढ़ा, सोडियम मेरा फेवरेट है इसलिए मैं बार बार सोडियम को लेती हूँ। सोडियम लिया तो ये सिंपल सोडियम चल रहा है 281, सिंपल सोडियम चल रहा है। लेकिन जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी को, तो बच्चे ध्यान रखेंगे जब कोई चीज़ किसी को डोनेट करती है तो इस पर प्लस लगता है। ये केमिस्ट्री में थोड़ा अजीब लगता है, हमें ऐसे लगता है कि भाई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो मेरा माइनस आना चाहिए, पर आपको ध्यान रखेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो उस पर आ जाता है प्लस, और जब कोई एक्सेप्ट करता है तो उस पर आ जाता है माइनस। वो क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइन बेटे माइनस होता है, और यहाँ से कोई चीज़ माइनस वाली कम हो रही है तो इसको प्लस दे दिया, यहाँ पे कोई माइनस वाली चीज़ ऐड ऑन हो रही है तो एक और माइनस इसके ऊपर लग गया, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव वाले होते हैं बच्चे, ये होते हैं कैटायंस। क्या होते हैं? कैटायंस। और ये जो नेगेटिव, इन्हीं को बोलते हैं, जिन पे चार्ज आ जाता है ना, उनको बोलते हैं आयंस। ये सिंपल एलिमेंट अगर उन पे चार्ज लग गया, और चार्ज कब लगता है? जब डोनेट कर देंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इनका नया नाम हो जाता है आयंस। जैसे सोडियम का आयन, क्लोरीन का आयन। जो पॉजिटिव वाले हैं वो कैटायंस, जो नेगेटिव वाले होते हैं एनायंस। मतलब एनायंस 2 तरीके के हो गए। अगर पॉजिटिव वाले हैं मतलब डोनेट करने वाले बंदे हैं तो वो होते हैं कैटायंस, और जो एक्सेप्ट करने वाले बंदे हैं वो होते हैं एनायंस, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब उसके बाद बच्चे हम देखेंगे कि इन्हीं से बनते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है,
कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट का दूसरा नंबर है आयोनिक बॉन्ड। ये क्या होता है? अभी देखो, हमने कंपाउंड पढ़ा था Na+ और Cl- और हमने क्या किया था, Na1 और Cl1, और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। क्या हो रहा है? ऐसी Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई ले जाओ कोई। क्लोरीन 2 आए हैं भागकर, हमें दे दो इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, भाई हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो उस वक्त बोलते हैं इसको बेटा आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब कोई टेंशन नहीं है, भाई मेरे पास एक्स्ट्रा है, ले जा, भाई मुझे चाहिए दे, ठीक है, मुझे दे दो। तो कंप्लीट ट्रांसफर, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ले जाओ, ये होता है आयोनिक। लेकिन अब आती है, बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कार्बन की वैलेंसी में। बेटा कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 4। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। अब 4 को 8 बनाना है, ठीक है, 4 को 8 बनाना है। जैसे कार्बन का नंबर होता है बच्चे 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6। शेल में कैसे आएंगे? 2 और 4। अब 4 को 8 बनाना है, तो 2 तरीके हैं, या 8 बनाना है या 2। देखो मैंने आपको बताया था कि स्टेबल होने के लिए, चलो थोड़ा सा रुकते हैं, मैंने आपको बताया था स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 हो जाए, ठीक है, 8 हो जाए, मान लीजिए कार्बन है, या और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अभी 4 है। तो 2 तरीके हैं स्टेबल होने के लिए, जो हमारी शेल है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, और यहाँ पर कितने हैं? 2। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पर 8 बन जाए तो भी मैं स्टेबल हो जाऊंगा, या फिर मेरे 4 के 4 चले जाएं, बस मेरे पास ये अकेली वाली शेल रह जाएगी। भाई ये शेल भी तो कंप्लीट है, मैं तो तभी भी स्टेबल हो जाऊंगा, ले जाओ भाई इनको ले जाओ। मेरे पास तो एक शेल बच गई, पर वो फुल्ली है, तो मैं तो तभी भी स्टेबल बन जाऊंगा। तो कार्बन का क्या है, या तो कोई 4 लेके चले जाओ, तो मेरा क्या बन गया, यहाँ से हट गया मैं, और मेरी शेल हो गई कंप्लीट। चाहे वो एक ही शेल क्यों ना हो, पर कंप्लीट शेल है, तो मैं तो स्टेबल हूँ। या दूसरा तरीका क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाओ, तो मेरे पास 8 बन जाएंगे, तभी भी मैं स्टेबल हो जाऊंगा। अब बच्चे, ना तो वो 4 दे सकता है, तभी भी उसको इतनी ही मेहनत पड़ेगी, ठीक है, और ना वो किसी से 4 ले सकता है, तो भी उतनी ही मेहनत पड़ेगी। तो जो ऐसे कंपाउंड होते हैं ना बच्चे 4 वाले, ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, वो करते हैं शेयरिंग, और शेयरिंग वालों को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये शेयरिंग का क्या मतलब है, शेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, जैसे कार्बन की शेल में कितने हैं भाई? 4 एक्स्ट्रा है। अब क्लोरीन के पास कमी है, भाई मुझे दे दे इलेक्ट्रॉन, किसी भी तरीके से दे दे। तो अब इसमें क्या होगा, क्लोरीन इसके पास एक कम है, क्लोरीन इसके पास धीरे धीरे आएगा। बाहर की शेल में कितने हैं? 7। अब वो क्लोरीन क्या करेगा, जैसे बाहर की शेल में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे आएगा, एक क्लोरीन आएगा, और अपना जो है क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा। जो ये एक्स्ट्रा वाला है ना, वो कहेगा भाई कुछ देर के लिए शेयर करा दे, तो मेरे कितने हो जाएंगे? 2 8 8। एक और क्लोरीन आएगा, भाई कुछ देर के लिए शेयर करा दे, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 2 8 8। एक और आएगा 2 8 8। एक और क्लोरीन आएगा, भाई शेयर करा दे, 2 8 8। तो ये सारे जो क्लोरीन है, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, और ये भी स्टेबल हो गया। और कार्बन ने अपना इससे शेयर कर दिया, छुट्टी मिली। कार्बन ने इससे शेयर कर दिया, छुट्टी मिली। कार्बन ने इससे भी शेयर कर दिया, छुट्टी मिली। कार्बन ने इससे भी शेयर कर दिया, छुट्टी मिली। मेरे पास रह गए 2, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो कुछ इस तरीके से काम बन जाता है कि भाई मैंने तेरे साथ शेयर कर लिया है, ये अपने 8 8 कंप्लीट कर लेते हैं शेयरिंग से, और ये जो है अपना एक एक इनको दे रहा है, पूरी तरीके से नहीं, बस शेयर कर रहा है। तो कह रहा है अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बस 2 रहने दो, 4 के 4 मैं शेयर कर चुका हूँ, मैं हो गया हूँ स्टेबल। तो इस तरीके से जो है ये भी अपना शेयरिंग कर लेता है। क्लियर है? तो इसको जो शेयरिंग वाला मैटर होता है उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड।
अभी आपका सारा कंप्लीट हो गया, बस आपकी लास्ट थिंग बची है कि एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। बच्चे देखो, जो किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो होता है एटम। लाइक एल्यूमिनियम का एटम। लेकिन सेम एटम्स अगर एल्यूमिनियम के और एटम्स और एटम्स और एटम्स और एटम्स आके ग्रुप बना लेते हैं और एक सॉलिड चीज़ जिसको हम होल्ड भी कर पाएँ एक तरीके से, ठीक है, मतलब एक तरीके से ग्रुप ऑफ एटम्स आ गया और उन्होंने एक प्रॉपर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं कि हमें अब एल्यूमिनियम का एलिमेंट मिल गया। ठीक है, पार्टिसिपेट जो करते हैं रिएक्शंस में वो एटम्स करते हैं, बट जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम का कोई टुकड़ा है तो मैं क्या बोल दूंगी, मेरे पास एल्यूमिनियम एटम है। उसको मैं फर्दर तोड़ूंगी तो लास्ट का जो पोर्शन बचेगा दैट इज एटम। मतलब सेम ही चीज़ है, बस सेम टाइप के एटम्स जब इकट्ठे हो जाते हैं और प्योर एक चीज़ बना देते हैं दैट इज एलिमेंट। अब कंपाउंड और मोलिक्यूल क्या है, देखो जैसे ये Na एलिमेंट था, ये सोडियम एलिमेंट था या इनके एटम थे, ये पास आए, इन्होंने क्या बना दिया, NaCl। ठीक है, NaCl, तो ये क्या बन गया, जो नई चीज़ बन के आई बच्चे, ये कंपाउंड। और जैसे H2O, ऐसे ही हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलकर पास आई तो ये भी क्या बन गया, एक कंपाउंड। अब बेटे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, मतलब इनको अगर मैं स्मॉलर चीज़ में ब्रेक डाउन करूँ, एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक लैंग्वेज में, मतलब प्रॉपर ये नहीं है, बट जो इंडिपेंडेंटली उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जैसे एटम होता है, तो इनका अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है तो इसको बस हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ कंपाउंड होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, क्रिस्टल्स की फॉर्म में रह जाते हैं। ये लास्ट तक ब्रेक होके इंडिपेंडेंटली एक पोर्शन नहीं रह सकता इसका, तो इनको सिंपल हम कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन कंपाउंड और मॉलिक्यूल एक ही बात है अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बट NaCl का नहीं कर सकता, तो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल भी हमें मिल सकता है। तो आज की वीडियो में बच्चों मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम आपको पूरी केमिस्ट्री का जो एक बिल्कुल निचोड़ होता है ना, वो करके मैंने आपको दे दिया है। होप आप इस वीडियो को देखेंगे और एटलीस्ट 2 टाइम्स देखेंगे तो केमिस्ट्री आपको क्लियर हो जाएगी। इंस्टा मेरा अकाउंट आप फॉलो कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें उस पर आती रहेंगी, और लॉन्ग वीडियोस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं मुझे कमेंट करिए, आई एम देयर, कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाइए, बिकॉज मैं बहुत टाइम निकाल के, आज बहुत बिजी थी, पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो आपको इससे कितना बेनिफिट मिला मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।